एक छोटे शहर में एक गरीब खानदान रहता था। बहुत कम उम्र में ही उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था और उनकी माली हालत बहुत मुश्किलात में थी। वालिद ने बेटी को पढ़ाने की चाहत रखी थी, मगर महदूद वसाइल की वजह से वो पढ़ नहीं पाई। लेकिन ये लड़की बहुत दीनी इल्म को पसंद करती थी। वो हर रोज मस्जिद जाती और वहां की मौलवी साहिब से कुरानी तालीम हासिल करती थी। इसकी जिंदगी का मरकज दीनी तालीम ही था। एक दिन एक अमीर शख्स ने इस मस्जिद को देखा और उसने देखा कि एक गरीब लड़की हर रोज मस्जिद आकर इल्म हासिल कर रही है। अमीर शख्स ने इस लड़की के वालिद को बताया कि वो उनकी बेटी को एक मरूफ स्कूल में दाखिल करना चाहते हैं। वालिद इस अमीर शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर वो उनकी पेश करदा पेशकश को मुस्तरद कर देते हैं। उनके वालिद में वो अज़्म और यकीन नहीं था कि कोई भी अमीर उनकी बेटी को दाखिल करेगा। अमीर शख्स को यह जवाब सुनकर हैरानी होती है और वो उनके पास वापस आता है। इनसे पूछता है कि क्या वाकया वो उनकी बेटी को तालीम देने का हकदार नहीं है। वालिद का जवाब होता है, हमारे पास दौलत नहीं है मगर हमारे पास अज़्म है। हमारे पास सुकूनत नहीं है मगर हमारे पास इल्म है। हमारे पास माल नहीं है मगर हमारे पास खुदा का साया है। यह सुनकर अमीर शख्स हैरान हो जाता है और वो गरीब लड़की को उसी स्कूल में दाखिल कर देता है जहां वो मोहतरम इल्म हासिल करती है। कुछ साल बाद वो लड़की वहां की तालीम पूरी करती है और उसकी मेहनत, अज़्म और दीनी तालीम का समर नजर आने लगता है। वो एक मरूफ दानिश्वर बनती है जो दीनी तालीम देने और इल्म और अखलाकियात को जमा करने के लिए मशहूर होती है। इस कहानी से ये सबक हासिल होता है कि दौलत और माल नहीं, बल्कि इल्म, अज़्म और दीनी तालीम ही एक फर्द की तौकीर कर सकते हैं।